सेल साइकिल चैप्टर 21 है स्टूडेंट सेकेंड ईयर में। आज हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारे पास है सेल साइकिल की सीरीज ऑफ इवेंट को हम लोगों ने डिस्कस करना है। इंट्रोडक्शन क्या है? द सेल अंडरगो अ सीक्वेंस ऑफ चेंजेस। एक सेल मुसलसल चेंजेस से गुजरता रहता है, एक ख़ास तरतीब ख़ास अरेंजमेंट की चेंजेस से गुजरता रहता है, विच इन्वॉल्व अ पीरियड ऑफ ग्रोथ, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए फॉलोड बाय द सेल डिवीजन। तो ये हमारे पास एज अ होल मुकम्मल तौर पर सीक्वेंस ऑफ चेंजेस जिसमें क्या शामिल है? पीरियड ऑफ ग्रोथ, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए और सेल डिवीजन का ये सारा प्रोसेस जो है हमारे पास मजमूई तौर पर कहलाता है सेल साइकिल। स्टूडेंट, ये है डेफिनेशन सेल साइकिल की कि उन तमाम चेंजेस की एक सीरीज, एक सीक्वेंस जिसमें सेल क्या करता है? अपनी ग्रोथ, अपने डीएनए की रेप्लिकेशन और साथ ही साथ क्या करता है? सेल डिवीजन के इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करता है, कहलाता है सेल साइकिल। नॉर्मली हम लोग इस पूरे साइक्लिक पीरियड को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। हम क्या लेते हैं? हमारे पास पहला है इसका इंटरफेस, फिर हमारे पास क्या होता है? दूसरा इसका कहलाता है माइटोटिक फेज। इंटरफेस इन विच द पीरियड ऑफ नॉन अपेरेंट डिवीजन, यानी डिवीजन नहीं हो रही होती है, सिर्फ क्या हो रही होती है? सिंथेसिस हो रही होती है, चीज़ें बनाई जा रही होती हैं, तैयारी की जाती है, या प्रीपरेटरी फेज कहा जाता है। सेकेंड फेज जो होता है उसे कहते हैं माइटोटिक फेज, जिसमें सेल बाकायदा तरीके से डिवीजन करता है और इसको फिर मज़ीद सब फेजेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। इंटरफेज को जो डिवाइड करते हैं उसको हम लोग आगे डिवाइड कर लेते हैं। हमारे पास क्या नेक्स्ट जो है सब फेजेस बनी होती हैं, उसमें हमारे पास क्या है जी? अ पीरियड ऑफ इंटरफेज है। इंटरफेज की असल में हम कहते हैं सब स्टेजेस हैं। उसमें हमारे पास पहले बनता है G1 फेज, जिसे कहते हैं गैप फर्स्ट फेज। सेकेंड हम लोग कह देते हैं हमारे पास जो होता है वो क्या होता है? S फेज, जिसे कह देते हैं सिंथेसिस का फेज। और तीसरा और सबसे आखिरी फेज होता कहते हैं G2 फेज, जिसे कहते हैं हमारे पास गैप सेकेंड। अब जो हमारे पास G1 फेज होता है ये हमारे पास फौरन ही सेल की जो माइटोसिस होती है उसके एंड होते ही। सेल डायग्राम को तो देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है? पेरेंट सेल हैं दोनों के, जो हम कहते हैं फिलहाल उसमें डिवीजन का अमल स्टार्ट हो रहा है। हो सकता है ये सेल G0 फेज में हो, यानी आर्जी तौर पर या परमानेंटली इसने डिवीजन के प्रोसेस को रोकना हो। अगर तो वो रोकता नहीं है और वापस आ जाता है या कभी भी G0 फेज में नहीं जाता है तो वो G1 फेज करता है। G1 फेज में सेल अपने काम को मुकम्मल करने के बाद वो क्या करता है? S फेज में जाता है। S फेज से फिर कहाँ आता है? G2 फेज, और फिर दोबारा उसमें क्या आ जाती है? M फेज या माइटोटिक फेज। अब होता क्या क्या है G1 फेज, S फेज और G2 फेज में? तो आइए देख लेते हैं इसको। द पीरियड ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ सेल साइकिल बिटवीन टू कंसेक्टिव डिवीजन इज टर्म एज इंटरफेज। ये इंटरफेज की डेफिनेशन है, वो टाइम पीरियड जो कंसेक्टिव डिवीजन के दरमियान में चलता है उसे आप लोग क्या बोलते हैं? हमारे पास क्या है? वो सारे का सारा इंटरफेज है। इसे मिसलीडिंग रेस्टिंग फेज भी हमारे पास कह देते हैं। इट इज द पीरियड ऑफ ग्रेट, यानी ये वो टाइम पीरियड होता है जब बायोकेमिकल एक्टिविटी क्या होती है? बहुत तेज़ होती हैं। और इसमें हमारे पास क्या होता है? डिवीजन के प्रोसेस को चलाने के लिए G1 फेज, S फेज और G2 फेज चलते हैं। G1 फेज में क्या होता है? एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है, बहुत तेज़ी के साथ मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी चल रही होती है। इन विच अ सेल नॉर्मली ग्रोज, जिसमें सेल ग्रो अप कर रहा होता है इन साइज के अंदर स्पेसिफिक एंजाइम बना रहा होता है और सिंथेसाइज कर रहा होता है डीएनए की बेसिस वगैरह को अकेमुलेट कर रहा होता है, ताकि जब अगले फेज में हमें उसकी ज़रूरत पड़े तो हमारे पास ये सारा चीज़ें अवेलेबल हों, ताकि डीएनए की सिंथेसिस में हमारे पास जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड है वो सारे का सारा G1 फेज में हम लोग मुकम्मल कर लेंगे। इसको हम कहते हैं जी पोस्ट माइटोटिक सेल कैन एग्जिट द सेल साइकिल ड्यूरिंग द G0 फेज, जिसे कहते हैं हमारे पास क्या है? G1 फेज के बाद। यानी कभी कभार होता है कि सेल G1 फेज में जाने से पहले क्या करता है? अपनी इस एक्टिविटी को रोकने की कोशिश करते हैं, कहते हैं G0 फेज। अगर वो नहीं रोकता तो फिर सेल क्या होता है? फौरन से M फेज के बाद कहाँ चला जाता है? G1 फेज में।
अगर नहीं जाता तो हम कहते हैं कि कहाँ गया, G0 फेज में, जहाँ उसने डिवीजन का अमल स्टॉप कर दिया है। तो हम क्या देते हैं, हमारे पास क्या है ये वो फेज जिसमें क्या होता है, सेल रिमेन फॉर अ डेज, वीक, इन सम केसेस, कभी कभार कभी भी नहीं जाता। तो हमारे पास क्या होता है, जब C1 फेज पूरा हो जाता है फिर आता है हमारे पास सिंथेटिक फेज, ड्यूरिंग विच डीएनए इज सिंथेसाइज। ऑब्जेक्टिव में आता है स्टूडेंट्स कि किस फेज के दौरान सेल जो होता है वो डीएनए सिंथेसाइज करता है, तो वो हमारे पास एस फेज या सिंथेटिक फेज के दौरान। एंड क्रोमोसोम्स आर रेप्लिकेटेड विच इनिशिएट G2 फेज स्टार्ट करते हैं, और प्री माइटोटिक फेज भी कहा जाता है G2 फेज को। इसके फौरन बाद माइटोसिस ने स्टार्ट होना होता है, दस द प्रिपेयरिंग द सेल फॉर डिवीजन। अब याद रखिएगा, एनर्जी स्टोर करना, क्रोमोसोम्स की मूवमेंट को एडजस्ट करना, माइटोसिस की स्पेसिफिक प्रोटीन की एडजस्टमेंट करना, आरएनए सिंथेसाइज करना, माइक्रोट्यूब्यूल्स के सब यूनिट की सिंथेसिस करना, ये सारी एक्टिविटी एक्चुअली G2 फेज की हैं। और इसके बाद जो कि हमने एम फेज से गुजरना होता है, तो यह एक्टिविटी हम लोग मुकम्मल कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, एक सेल अपने टोटल टाइम पीरियड का नॉर्मली 90% जो टाइम होता है वो हमेशा स्पेंड करता है इस इंटरफेस के दौरान। एग्जाम्पल में उन्होंने लिया हमारे पास क्या है जी, ह्यूमन सेल को, जो कि 24 आवर्स में हमारे पास करता है। माइटोसिस जो होती है या एम फेज होती है वो सिर्फ 30 मिनट की होती है। बाकी G1 फेज 9 घंटे चलता है, एस फेज 10 घंटे चलता है, और 4.5 घंटे G2 फेज के बाद जाके सिर्फ 30 मिनट में सेल अपने आप को माइटोटिक फेज से गुजार सकता है। और सेल कभी भी अपने आप को माइटोसिस के अंदर गुजार सकता है, कभी भी किसी वक्त जब जरूरत पड़ती है। तो यीस्ट का जो हमारे पास साइकिल है वो कितने मिनट का, टोटल 90 मिनट का। ह्यूमन का सेल 24 घंटों में, और जो यीस्ट का होता है वो हमारे पास क्या होता है 90 मिनट में। ये ऑब्जेक्टिव बहुत दफ़ा एनुअल एग्जाम्स में आई हुई है। तो इसके बाद हमारे पास जो फेज आता है उसे कहते हैं हमारे पास क्या है, वो माइटोटिक फेज, जिसमें माइटोसिस या मियोसिस में से कोई भी प्रोसेस चलाया जाएगा।